जी तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत और मेरे साथ हैं फैजान भट्ट। और आज का मैच भी इंतहाई इंटरेस्टिंग रहा, इतना इंटरेस्टिंग रहा कि वो जो सारे अगर मगर थे वो सारे ख़त्म किए अफगानिस्तान ने। और हमने देखा कि किस तरह से उसने अपने सामने वाली टीम को, श्रीलंका को मात दी। और अब तक हम अगर देखें तो अफगानिस्तान बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ आ रहा है और अब तक खेले जाने वाले 6 मैचेस में से फैजान 3 मैचेस अफगानिस्तान जीत चुका है और पॉइंट्स टेबल पे नंबर 5 पे आ चुके हैं। और आज की जो परफॉर्मेंस है ज़रियाब, हम शुरू में भी बात कर रहे थे, अपने एक्सपर्ट से भी हमने राय ली थी कि ये किस तरह से मैचेस इनको खेलने चाहिए। पहले 2-3 मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक रन चेज किया, उन्होंने आज कैप्टन ने भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ रन को चेज करने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी भी टारगेट को चेज कर सकते हैं। तो आज उन्होंने करके दिखाया। 28 बॉल्स पहले जो है वो उन्होंने 241 का टारगेट चेज किया। आज मैच में किसने अच्छी परफॉर्मेंस की और किसने अच्छा स्कोर किया, एक पैकेज है वो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। अफगानिस्तान टॉस जीता, दे बैटेड वेल, दे बोल्ड वेल एंड दे फील्डेड वेल। और आज ऐसे नजर आया कि अफगानिस्तान वो टीम बनती जा रही है जो कि ओडीआईज की हम बात करते हैं। दीगर टीम्स में जो सारे गुण होते हैं आज अफगानिस्तान की टीम में हमें नजर आए। हमारे साथ मौजूद है साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब और साबिक टेस्ट प्लेयर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, स्लो आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान साहब। हारून भाई, हमने शुरुआत में जब ये बात की थी अफगानिस्तान के हवाले से फॉर द फर्स्ट मैच, हम इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे थे अफगानिस्तान टीम के साथ। और अब तक जितने भी वर्ल्ड कप्स अफगानिस्तान खेली है, ये उनका बेहतरीन जो है ना परफॉर्मेंस है और अब तक का बेहतरीन कैंपेन है इस वर्ल्ड कप में। इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने पहले भी जो अर्ली प्रोग्राम्स हुए थे, हम ये कह रहे थे कि ये T20 मोड की क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज़्यादा। शुरू के 2-3 मैचेस में हमें ये नज़र आया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने इम्प्रूव किया है वो बड़ा ही कमेंडेबल है। आई वुड से कि इनको बिल्कुल इस चीज़ की दाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया टू 50 ओवर्स क्रिकेट। आज भी आप देखें कि मुझे जो अच्छी चीज़ इनमें ये लगी कि इनकी सूझबूझ बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द पिच। आप देखें पिछले मैच में इन्होंने नूर को खिलाया जो कि मैन ऑफ द मैच हुए और आज वो ड्रॉप हुए, और उनकी जगह पे फजलुल्लाह फारूकी को खिलाया और वो आज मैन ऑफ द मैच जी। क्योंकि पिच जो थी वो आज स्पिनर्स के लिए इतनी साजगार नहीं थी। आपने देखा होगा कि दोनों तरफ, इवन के राशिद को भी सिर्फ एक ही विकेट मिली, उन्होंने 50 रन कंसीड किए, लेकिन जो उन्होंने विकेट ली वो बहुत ही क्रूशियल थी। जो टर्निंग पॉइंट था इस पूरे मैच का, उसमें जो मुजीब ने 2 विकेट्स लिए बैक टू बैक, दोनों जो थे वो सेट बैट्समैन थे जो मेन स्टे थे श्रीलंका की मेंडिस और समीर। सो वो चीज़ के बाद ये लोग बिल्कुल गेम में वापस आए और रिस्ट्रिक्ट किया। देखिए इनके ज़हन में बिल्कुल यही था कि 250 के अंदर हम रिस्ट्रिक्ट करें ऑन अ गुड बैटिंग पिच। आप देखें कि बाद में जब हुई, और श्रीलंका के लिए प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके पास, क्योंकि आपको पता है कि उनके प्लेयर्स अनफिट हुए थे, तो उनके पास प्लेयर्स ऐसे नहीं थे, उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। और आज आप मेंडिस का हमें पहले से पता लग रहा था कि मैथ्यूज जो हैं वो इतना उसमें लग नहीं रहे, अपनी फिटनेस का इशू में नजर आ रहा था पिछले मैच में। ठीक है, उनका वो जादू तो चल गया पिछले मैच में, लेकिन यहाँ आज वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इवन बॉलिंग में भी, इवन बैटिंग में भी अगर आप देखें तो उन्होंने कोई इतनी खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। सो ओवरऑल आई थिंक अफगानिस्तान को डेफिनेटली ये एज मिल गया है। और यू नेवर नो, देखिए 6 पॉइंट पे आगे खड़े हो गए हैं वो, अभी उनके मैच बाकी हैं 3, तो 3 मैचेस में कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से खेल रहे हैं कॉन्फिडेंस तो भाई होगा, और इनके पास जो बॉलिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है। बिल्कुल ऐसे। और अगर ये इनकी ये स्ट्रेटेजी, मुझे लगता है यही होगी कि ये पहले दूसरी टीम को ही देंगे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पिच कि कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन आई थिंक आज बहुत ही अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई, बैटिंग बहुत अच्छी भी। इन्होंने जब सेकंड टाइम चेज किया, पहली ही ओवर में आउट कर दिया था गुरबाज को, उनके मेन प्लेयर को, लेकिन उसके बावजूद देखें नर्व्स को उन्होंने कंट्रोल किया। रहमान, कल रात जब हमने प्रोग्राम क्लोज किया तो आपने कहा कि अफगानिस्तान आपकी फेवरेट है, और हमारे मिकी भट्ट ने कहा था कि नीदरलैंड और अफगानिस्तान जो है वो एपिटाइजर्स हैं, लेकिन इन्होंने आज बताया कि 5 कोर्स मील है, प्लानिंग, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग एंड चेजिंग। ये वैसे तो उनको मुबारक देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं एंड डे बाय डे दे अंडरस्टैंड 50 ओवर क्रिकेट। सो जो मुश्किल था, जिसमें मैंने स्पेशली अपने थॉट से, अपनी सोच से जो टीम बाकी देखी हैं जो इनसे ज़्यादा क्रिकेट खेलती हैं, जिनके बड़े नाम हैं, उनसे 50 ओवर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, फिटनेस लेवल वैसा नहीं है। और इन्होंने 50 ओवर्स गेम को ऐसा अंडरस्टैंड किया है कि हर टीम को रीड भी कर रहे हैं। हारून भाई ने भी एक अच्छी बात की, ये पिच रीडर भी अच्छे हैं। उसके बाद इनको जो कोच अभी मिला है ट्रॉट, मुझे लगता है कि उसकी भी सोच एक बहुत पॉजिटिव है
क्योंकि जब कोई परफॉर्मर को बिठाया जाता है ना, बड़ा मुश्किल डिसीजन। और मेंटोर अजित जडेजा है, वो इंडियन पिचेस को बहुत बेहतरीन जो है ना रीड कर पाते हैं। और देखिए, बेस्ट मैनेजमेंट अच्छी हो तो बेस्ट आइडियाज काम आते हैं। तो कुछ मैनेजमेंट ऐसी है कि जो बाहर बैठ के प्लेयर्स कोई कोसी जाती है। हमें तो कोच भी अच्छा नहीं चलिए ये भी बात हम करेंगे। नहीं, हमें तो कोच भी अच्छा नहीं मिला। उन्होंने जो है वो जो है ना बात जो हमने करनी है उसका टीजर दे दिया। तो ये नहीं होता, ये होता है वो देखिए कितना काम बैठा रहता है। तो ये टीम की सक्सेस में एक बहुत बड़ी की है। तो जो अच्छे लिसनर भी हो उसको अप्लाई भी करे। तो आज उन्होंने चेंजिंग की, उनके लिए कितनी फायदेमंद थी। थॉट करके आया था कि बॉलिंग फर्स्ट। उनके स्पिनर्स हम रोज ही बात करते हैं, बेशक उनको रन्स होते हैं। राशिद को रन्स हुए हैं आफ्टर 6 ओवर्स। पहले 6 ओवर में जो उसने प्रेशर बिल्ड किया हुआ था ना, 20 रन थे। विकेट कोई नहीं इसने ली हुई थी। लेकिन यही बात हमेशा हम करते हैं, जब आपको विकेट नहीं मिल रही तो कंटेन करना है। आपने 70 रन 80 रन नहीं देने एक विकेट लेके। तो फिर ये अगर 80 रन एक बॉलर खा लेगा तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता, चाहे वो 50 ओवर हो चाहे 100 ओवर हो। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है। फील्डिंग डे बाय डे उनकी बहुत बेहतरीन होती जा रही है। उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, वेरी फर्स्ट बॉल टू टिल 50 ओवर, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ये टीम थक गई है, इनसे 2 रन बना ले, ये बाउंड्रीज। वो मैच को एंजॉय कर रहे थे। और आज भी 45वें ओवर में मैच फिनिश कर दिया। और उनके जितने सीनियर्स प्लेयर हैं, उनकी सिर्फ एक ही कोशिश है कि हम मैच जीते। उनका और कोई फोकस नहीं है। कैप्टन्स को सम टाइम मशवरे भी देते हैं, लेकिन वो टीम के लिए जो बेहतर होता है। तो जब सीनियर्स आपके सीरियस क्रिकेट खेल रहे हो ना, टीम को बैकअप कर रहे हो, एक मैथ्यू के आने से श्रीलंका के पिछले मैच में बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। तो इस तरह जब राशिद की, नबी की और जितने भी इनके यंगस्टर हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी है ग्राउंड के अंदर कि वो आप पे प्रेशर बिल्ड करती है। वो सिंगल्स रोकने आते हैं, डबल्स को रोकते हैं, डाइव करते हैं। तो अब वो टीम नहीं रही कि आप इसको कह देंगे कि हम आराम से हरा लें, क्योंकि इनकी बैटिंग तगड़ी होगी, इनकी फील्डिंग तगड़ी होगी, इनकी बॉलिंग भी तगड़ी होगी। जब इनको स्पिनर की जरूरत है स्पिनर डाल लेंगे, जब फास्ट बॉलर की जरूरत है फास्ट बॉलर। इसका मतलब बेंच भी अच्छा सिलेक्ट है। तो जब इतनी सारी पॉजिटिव चीजें हो तो फिर रिजल्ट ऐसा ही आएगा। तो आगे ये डे बाय डे जो मेरी सोच है कि ये और क्रिकेट को अपनी को इम्प्रूव करेंगे और दुनिया की जितनी भी नंबर 1, 2 जितनी भी टीमें होंगी और इस तरह ही क्वालिफाई चैंपियन ट्रॉफी में भी करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और अफगानिस्तान की टीम को इस वर्ल्ड कप के बाद लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो जिस तरह के क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। आज भी मैच में उनके 2 टॉप परफॉर्मर्स रहे। अजमत उमरजई वो 2 आउट होने के बाद आए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आज अच्छी रही। उनकी बैटिंग जो है वो मैच को जिताने में अहम कारगर साबित हुई। 73 रन बनाए। फजल ने भी 4 विकेट ली। हम पहले जो है अजमतुल्लाह उमरजई की जो बैटिंग देख लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने श्रीलंका की जीत की रेशियो भी उनके स्पिनर्स ही थे जी। लेकिन जब स्पिनर्स नहीं है टीम में तो रिजल्ट 4 फास्ट बॉलर ऐसी कंडीशन ऐसी पिचेस पे आप नहीं डाल सकते। स्ट्राइक रेट देखिए आप 115.87, मतलब 6 चौके हैं और उसमें 3 छक्के हैं। बहुत अच्छी इनिंग खेले। और इसके साथ आप देखें जो इनके कैप्टन का रोल था, उसको आप थर्ड की फोर्थ गेम है लगातार उसको फाइट करते हुए। उसका प्लान यही है कि मुझे विकेट पे रहना है, मेरे इर्द गिर्द जो है वो सब लोग खेलते रहेंगे। आप देखेंगे रहमत ने भी आज बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन यह है कि उन्होंने अपनी कोई विकेट लूज नहीं की। और वो भी अपना आप देखेंगे तो उसका स्ट्राइक रेट इतना कम नहीं होगा, उसने भी 50 से ज्यादा रन किए। ये टीम जो है वो जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, अपने नर्व्स पर काबू रखा। इन्होंने ये नहीं देखा कि सामने पाकिस्तान जैसी टीम है जिनके पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। आज श्रीलंका की टीम थी, 4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे, स्पिनर्स ऑब्वियसली नहीं थे। तो क्रेडिट गोज टू हशमतुल्लाह इन द टीम, जिन्होंने आज नर्व्स पे काबू रखा और अपनी टीम को एक और जीत दिलाई। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि एक ओपनिंग बैट्समैन खोने के बावजूद इन्होंने प्रेशर नहीं लिया। मजीद भी हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान की टीम के परफॉर्मेंस से रिलेटेड और पाकिस्तान का मैच जो कल होने वाला है उस पर भी बात होगी। लेकिन पीसीबी में भी बहुत एक मैच चल रहा है, एक मैच चल रहा है, ठीक है ना। तो एक छोटी सी ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू सनस्लिक क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय सेपराइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। तो जनाब जो आज का मैच हुआ उस पर हमने डेफिनेटली गुफ्तगू की बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन करना बाकी है। फैजान बिल्कुल, अफगानिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो पावर्ड बाय फजल हक की था। तो उनकी जो बॉलिंग थी आज काफी नपीतुली बॉलिंग उन्होंने की। और मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका के बैटर्स थोड़ा सा जल्दी भी कर गए, कुछ अननेसेसरी शॉट्स भी खेली जिसकी वजह से उनको 4 विकेट मिल गई। ऑब्वियसली ये नहीं लिखा जाएगा कॉलम में कि अननेसेसरी शॉट्स के लिए, लेकिन ये लिखा जाएगा कि 4 विकेट ले 10 ओवर्स किए, 34 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। और ऐसा लग रहा है कि अब तो इसका मतलब है आपने इनफ
Balls भी खेल लिए और enough time भी spend कर लिया आपको on the पिच का track। भी आइडिया हो गया, तो आपको उस वक्त तो जेन में सिर्फ यही था कि जो इनफॉर्म बैट्समैन होते हैं उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि 40 ओवर्स तक तो जाएं, उसके बाद आप देखें कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन थोड़ी इसमें मुझे कमी नजर आई श्रीलंका की बैटिंग में। और दूसरा फैजान, ये आगे अफगानिस्तान की टीम की एक बात है, जब किसी बॉलिंग को स्पेशली जो सारे बॉलर्स होते हैं, अगर उनको पता जब लग जाता है ना कि हमारी बैटिंग 250-60 तक ही है, जब वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना और अपनी बॉलिंग उसी के तरीके से करते हैं कि हमने इससे ऊपर रन्स नहीं देने, वो जेन में रहता है हर टाइम, हर बॉलर के फील्डर के कि हम इतनी बैटिंग ही है हमारी, 300 सवा 300 नहीं हम नहीं कर सकते। तो जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना तो फिर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन आई थिंक ऑन द गिवन डे अगर 300 साढ़े 300 भी करना पड़ा इनको, ये कर सकते हैं जिस तरह की इन्होंने क्रिकेट शो करवा दिया। डिपेंड ये है कि पिच कैसी होगी, जिन जगहों पे हम देख रहे हैं कि जहाँ स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है ना, वहां तो ये और डेंजरस साइड हो जाएगी। बैंगलोर की अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम हो गया तो फिर तो उसको क्योंकि इसलिए कि इनके स्पिनर्स फिर वहाँ जितनी बड़ी सामने बड़ी टीम आ जाए उसको ये तंग करेंगे, विकेट्स लेने की इनमें एहलियत है। सो इंटरेस्टिंगली मतलब देखेंगे आगे कि ये किस तरह से पैन आउट करता है। लेकिन आई थिंक जिस तरह ये जीतते हुए आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत हाई होगा। सामने जो पॉइंट्स टेबल पे नंबर 5 पे आ चुके हैं, पॉइंट्स टेबल एक दफा हम देख लेते हैं कि अभी जो है 30 मैच हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप के, अभी 18 मैचेस बाकी हैं जिसमें सेमीफाइनल्स और फाइनल्स भी हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, टीम इंडिया टॉप कर रही है टेबल को, 6 मैचेस खेले 6 जीते, साउथ अफ्रीका नंबर 2 फॉलोइंग बाय न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, नीदरलैंड, बांग्लादेश एंड इंग्लैंड। पाकिस्तान क्रिकेट का कल क्रिकेट टीम एक और मैच खेलने जा रही है, नंबर 7 की टीम नंबर 9 की टीम के साथ मैच खेलेगी और पाकिस्तान अपनी उम्मीदें अभी भी जगाए रखने के लिए कि हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपना वर्ल्ड कप कंप्लीट करें फैजान, हमारे पीसीबी के अंदर जो T20 मैच चल रहा है ना उस पर जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मुझे तो वैसे लगता है कि इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स को भी वहां पर हिट कर रही होंगी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ऐसा समझते ही नहीं, तो वही बता सकते हैं कि मैच को मैच की तरह ही देखा जाए या कंट्रोवर्सीज पर आज हुआ क्या है वो बता देते हैं नाजरीन को। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के गिर्द जो एक स्पेकुलेशंस चल रही थी एक कंपनी की, मैनेजर की, वो सारी चीजों को उन्होंने निगेट करने का एक आसान तरीका ये समझा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। परवाना जो है ज़का अशरफ के हवाले कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी इंक्वायरी कर ले, मैं दस्तयाब हूं। लोग बगैर तहकीक के बातें करने लग जाते हैं, सवाल उठते हैं, तो सोचा खामोशी से घर चला जाऊं। इंजमामुल हक ने जो सरप्राइज दिए आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो फॉलो करते हैं उनको, उस सरप्राइज पे एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बॉयज आर प्लेइंग नॉट वेल, हिज्जी भाई ने अचानक सरप्राइज दे दिया। इंजमामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट छोड़ने का ऐलान किया। कहते हैं संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी करे, मैं दस्तयाब हूँ। लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं। इंक्वायरी बोर्ड जो पीसीबी ने करनी है वो उनका भी सही है, पीसीबी अपनी इंक्वायरी करे, बिल्कुल दस्तयाब हूँ हर चीज के लिए, पीसीबी के साथ बैठने के लिए तैयार हो इस चीज के लिए। लेकिन मुझे इस टाइम ये फील हुआ कि मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। ये लोग है ना बगैर तहकीक के ये वाली बातें करते हैं, और जिसने भी बात की है उसको सबूत भी देना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इंजमामुल हक ने कहा, मुझे फोन आया और बताया गया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिस पर बोर्ड को कहा जब तक कमेटी तहकीकात कर ले ओहदा छोड़ देता हूँ। तमाम चीजें क्लियर होने के बाद पीसीबी के साथ बैठ जाऊंगा। मैंने पीसीबी से भी जाके यही कहा था, क्योंकि मैंने कहा आप है ना इस चीज की तहकीक करें, इस चीज की सारों की, और क्योंकि जिस तरह कि जी वो साया कंपनी है या जो भी चीज है, ठीक है, तो मैंने कहा कि जी तहकीक करें, उसमें जो क्लियर हो, जो सही सूरत ये आनी चाहिए, वो लोगों के सामने भी आनी चाहिए। इससे कबल एक वायरल खबर में बताया गया था कि इंजमामुल हक के अपने और खिलाड़ियों के एजेंट तलहा रहमानी की कंपनी में शेयर्स हैं, जिसके मालिकान में मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं। इस इंकशाफ के बाद इंजमामुल हक पर बतौर चीफ सिलेक्टर मुफाद के टकराव का इल्जाम सामने आया था। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा था कि पीसीबी एजेंट के साथ कंपनी में शेयर होल्डर होने के मामले में इंजमाम से वजाहत तलब की जाएगी। ज़का अशरफ का इंजमामुल हक के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं, मैं ऑफिस में नहीं था तो इंजमामुल हक से कैसे मिलता। इंजमामुल हक हमारे हीरो हैं, हमेशा इंजमामुल हक से मिलने के लिए दस्तयाब हूँ। एंटी करप्शन यूनिट और पीसीबी ऑफिशियल्स पर मबनी 5 रुकनी कमेटी बनाई है जो जरूरी थी। अब ये गुड कॉप बैड कॉप का सीन है, ये तो हमारे एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, स्पेशली वो जो कि खुद पीसीबी के बोर्ड का पार्ट रहे हैं। हारून साहब, ये एकदम
दबंग ऐलान इस्तीफे का, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि टाइमिंग्स बहुत गलत। आपका वर्ल्ड कप है, आपकी टीम वहाँ पर खेल रही है, वो डिस्टर्ब हैं। एक तो इंतज़ाम का ये इशू जो है, ये ठीक है, लोग इसको सामने लेकर आए हैं। अब ये इन्होंने सिर्फ इंटरिम पीरियड के लिए कहा है कि जब तक इंक्वायरी कर लें और जो भी चीज़ें सामने आएंगी, अगर मैं क्लियर हो गया तो मैं वापस आके अपना ओहदा संभाल लूंगा। सो इनफैक्ट जो इस्तीफे वाली बात होती है वो तो ये होती है कि आप बिल्कुल ही छोड़ के चले जाएं। इन्होंने कहा है कि जी मैं इनको टाइम देता हूं, इन्होंने कमेटी बनाई है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कमेटी बनी है उसमें कौन से लोग, 5 लोग कौन है, वो 5 लोग कौन है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और फिर वो अगर उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या उसको मतलब माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इन हाउस कमेटी है कि बाहर से एक्सटर्नल लोग भी लिए गए हैं। अगर इन हाउस कमेटी होती है तो आपको पता है कि इन हाउस कमेटी कोई इतना बड़ा कोई काम ऐसा नहीं करती कि जी अब अगर उनको चीज़ें शहादत सही नहीं मिलेगी, अगर उनको अच्छी तरीके से पूरी वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, तो मेरे अपने नज़दीक तो ये बिल्कुल एक हफ्ते के बाद वो क्लियर कर देंगे उसको। अगर तो एक्सटर्नल कमेटी होती जिसमें बाहर से भी लोग आगे बैठे होते तो वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करती। लेट्स सी, अगर इंतजाम इतना बड़ा उसका नाम है, कैसे वो अपने नाम को इस तरह मलाइन करते हुए देख सकता है। लेकिन एक नाम आ गया तो उसको क्लियर तो करना बनता है। बिल्कुल रहमान भाई, जैसे अभी हारून भाई ने कहा, सुबह के शो में भी कहा कि इंजमामुल हक का मैं रिगार्ड करता हूँ, वो बहुत हमारे ग्रेट प्लेयर। ज़का अशरफ ने भी ये बात कही। लेकिन जब आप पे सवाल उठ रहे हैं, आप उनका जवाब देने के बजाय आप ऐसी सिचुएशन में, जहां तक मुझे लगता है एज ए ले मैन, आपको वो ओहदा छोड़ के जाना और आप कह देंगे इंक्वायरी कर ले, मैं फिर आ जाऊंगा, तो इंक्वायरी, आप ओहदे पे रह के इंक्वायरी नहीं हो सकती थी। आप कौन सा उस जो है वो 5 लोगों से जाके मिलेंगे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये छोड़ना चाहिए था। टॉकिंग अबाउट दैट कि हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, ऑल दो इतना फर्क नहीं पड़ता है, प्लेयर्स ने अपनी क्रिकेट जो है वो ग्राउंड के अंदर खेलनी है, लेकिन ये जो स्पेकुलेशंस हैं वो टीम पे इफेक्ट तो करती हैं कहीं ना कहीं। बट सबसे पहले तो वो लेजेंड है और मेरा डेब्यू भी इनकी कप्तानी में है, तो मेरे ख्याल में कि जैसे खुद उन्होंने आके कहा कि मैं किसी चीज में नहीं हूँ, और दूसरा कि बातें ये कहाँ से चलती हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर इंक्वायरी होती भी है तो वो बोर्ड करेगा ना, तो ये उधर रहते मेरे ख्याल में कुछ पर्सनल, फिर जो हिट करती है चीज तो बंदा उसके लिए कहता है कि मैं इससे हट ही जाऊं तो बेहतर है, मैं मुल्क के लिए कुछ और सोच रहा हूँ, कुछ और बातें निकल रही है। लेकिन अगर इंक्वायरी के बगैर चीजें, पहली बात तो इंक्वायरी क्यों होगी, पहली बात तो ये किसी के कहने पे, अगर ऑथेंटिक चीजें तो पीसीबी के हाथ आएंगी तो इंक्वायरी होती है ना। पहली तो इंक्वायरी किस चीज की है, जिसने इल्जाम लगाया साबित तो उसे करना चाहिए। एग्जैक्टली, तो उसको पूछे ना उसने चीजें कहां से ली, क्यों साबित हैं, तो उसको पहले बुलाया जाए, फिर बैठा जाए। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो बोर्ड के, जो जरूरी नहीं है कि ये चेयरमैन ने फैसला करना है, बाकी भी लोग होते हैं, वो उनको कहे कि आप इधर ही रहे, हम आराम से वर्ल्ड कप के बाद बात करेंगे, पहले हम उस बंदे की तहकीक करें कि जिसने ये चीजें चलाई हैं। अगर उसमें नहीं है तो उस बंदे को सामने ले। ज़का अशरफ ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि तलहा रहमानी, जो जिनका नाम बहुत ज़ेर गर्दिश है तमाम चीज़ों में, वो मैनेजर 8 प्लेयर्स के हैं, और ऐसी बात भी कर रहे थे हारून साहब, ये ऐसा कोई हो सकता है क्लॉ कि एक मैनेजर के पास सिर्फ 2 ही प्लेयर्स जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था हम ऐसा लॉ बनाने की कोशिश करेंगे कि एक मैनेजर सिर्फ 2 प्लेयर्स को हैंडल करे। डू यू थिंक कि ऐसा हो सकता है? जब मुझे, अगर जैसे आपने बताया था कि अगर मुझे रहमान भाई एज ए मैनेजर चाहिए, ज़रियाब को चाहिए, आपको चाहिए, तो आप मेरे ऊपर से इम्पोज कर सकते हैं एज ए पीसीबी के लॉ के मुताबिक कि आप 2 जने जा सकते हैं? आई डोंट नो, इसका तो खैर देखें, लीगल एस्पेक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी अपनी एक एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब हम इंटरनेशनल कोचेस को ढूंढ रहे थे ना, तो हमने वहाँ बाहर के एजेंट्स को कांटेक्ट किया था, क्योंकि ज़्यादातर वो एजेंट्स के पास ही होते हैं सारे प्लेयर्स। सो मैंने देखा कि एक ही एजेंट के पास बड़े बड़े नाम थे। अच्छा, तो उनके वो कह लेंगे जी आप बताएं कि कौन सा आपको कोच चाहिए, हम उसको आप बता देंगे। गिलेस्पी भी है, वो लैंगर भी है, ये मिकी आर्थर भी हैं, फलाने भी हैं। तो ये तो मतलब दुनिया भर में ये नॉर्म है कि जो एक, अगर देखना जो एजेंट मुझे अच्छा काम करके दे रहा है तो मैं तो उसी के पास जाना चाहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही, मुझे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अच्छे दिला रहा है तो मैं उसी के पास जाऊंगा ना। मुझे दूसरा वाला एजेंट जो कहता है कि जी मैं आपको से एक्स नंबर ऑफ अमाउंट में आपको दिला देता हूँ, दूसरा कहता है कि जी मैं आपको वाई देता हूँ, वाई कम है, तो मैं उसके पास क्यों जाऊंगा? मेरे अपने नजदीक तो सिलसिला सिर्फ यही है कि बेनिफिट्स हैं, जिधर फायदा है प्लेयर उधर ही साइन। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इस फायदे को थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं और लेट्स सी कि पीसीबी की पंडोरा। नहीं, इससे पहले कि मैं एक और चीज आपको बताऊं, जो एक बड़ी, मैंने एक और जो न्यूज पढ़ी वो बड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी। हमारे किसी एक सीनियर प्लेयर ने इंडिया के किसी वेबसाइट को इंटरव्यू दिया है, अच्छा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे इतनी मतलब हमारी टीम मुश्किल में है, बजाय इसके कि हमें हमारे मुल्क से सपोर्ट की बातें आए, हमें नेगेटिविटी आ रही है, हम पर प्रेशर्स बिल्ड किया जा रहा है कि जी हम अच्छा करें। सो आप सोचें कि टीम का माहौल
अंदर क्या Dressing होगा room कि का माहौल उनका क्या एक होगा? उसने अपना नाम नहीं बताया। अच्छा। उस प्लेयर ने अपना नाम नहीं बताया Okay. और इसी शर्त पे उसने सिर्फ इंटरव्यू दिया कि आप मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सो इसका मतलब है कि देयर इज मतलब उस कैंप में भी Something wrong. है ना, उस कैंप में भी बेचैनी पाई जा रही है पाकिस्तान की। आई होप कल के मैच में ये बेचैनी नजर ना आए, क्योंकि पाकिस्तान को मस्ट विन सिचुएशन में आ चुका है। कल का मैच जीतना पड़ेगा। एक ब्रेक है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू सनसिल्क क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। तो जनाब, कल क्या तमाशा लग सकता है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में जो वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है उसमें कल 2 टीमें अपना 7वां मैच खेलेंगी, जिसमें बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान है। और मैच जो है वो ईडन गार्डन कोलकाता में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे 1:30 बजे खेला जाएगा। और ये कोलकाता की जब हमने पहले बात की थी, ईडन गार्डन में अभी तक कोई मैच नहीं हुआ। उससे पहले एक मैच हुआ जहां पर अफगानिस्तान आई वुड से या नीदरलैंड ने मैच अपना जीता है 220 रन करने के बाद उन्होंने बिल्कुल, डिफेंड बांग्लादेश को जो है वो हरा दिया। और स्लो पिच नजर आ रही थी। कल जो है वो 3 तब्दीलियों की बात भी की जा रही है। फखर जमान भी शायद टीम में अपनी वापसी बिल्कुल करेंगे। comeback करेंगे। शादाब खान जो कि कंकशन Drop की किया वजह से जाएगा। उनको ड्रॉप किया जाएगा। उसामा मीर सलमान अली खेलेंगे आगा और जो सलमान है अली आगा debut को करने जा रहे हैं। मोहम्मद नवाज की जगह खिलाया जाएगा। तो ऑब्वियसली डू एंड डाई सिचुएशन है। वी हैव टू विन ऑल द गेम्स एंड प्रे कि अदर टीम्स लूज देयर मैचेस। तो कल 3 चेंजेस किए जा रहे हैं। डू यू थिंक कि हमें अच्छा पैकेज है एक, वो देख लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जी पैकेज दिखा दें आप पहले। तो कल 3 चेंजेस हैं। मावल अक भी है वो टीम से ड्रॉप होंगे, क्योंकि फखर जमान फिट हो चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इमाम भी अच्छी परफॉर्मेस दे रहे थे। आई डोंट थिंक कि चेंज बनता है, लेकिन मुझे लगता है एक स्टैट को ठीक करना चाह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में अभी तक पाकिस्तान जो है वो एंड पे है। पहले 10 ओवर में एग्रेशन वाली शॉट्स खेलने में सिर्फ 2 छक्के लगाए हैं। इस पे बात कर लेंगे, लेकिन हारून साहब 3 चेंजेस बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस बांग्लादेश की नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। सिर्फ एक मैच जीते हैं, वो भी अफगानिस्तान से। डू यू थिंक वी कैन विन देयर मैच कन्विंसिंगली? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये फील करता हूं कि अभी तो ये हतमी तो नहीं है ना 3 चेंजेस। जी, जी, तो बिल्कुल। ये जराए कह रहे हैं कि जी 3 चेंजेस होंगी, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा सरप्राइज हूं कि अभी जो कोलकाता में जो मैच हुआ है उसमें स्पिनर्स ने बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले किया। सो अगर आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ जाएंगे, जिस तरह की बता रहे हैं 3 चेंजेस में, तो आप शादाब को भी बाहर कर रहे हैं, आप नवाज को भी बाहर कर रहे हैं और एक ओपनिंग बैट्समैन इमाम को बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ जाएंगे, यानी वो शादाब उसामा होंगे वो, ठीक। लेकिन वो सलमान बॉलिंग कर लेते हैं, इफ्तिखार, लेकिन वो तो पार्ट टाइमर्स जी, हैं जी, ना, दे आर नॉट दी जेन्युइन स्पिनर्स। तो अगर वो खेलते भी हैं, अगर उनके ज़हन में ये है कि जी बांग्लादेश के पास खब्बे 1-2 ये बैट्समैन है, ज्यादा तो नहीं है इतने, अगर स्पिन होगा तो आपको मे भी किसी वक्त स्पिनर की जरूरत भी पड़ सकती है वहां पर। दूसरी चीज जो पाकिस्तान के इसमें मैं एडवांटेज में देख रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के जो तीनों मैचेस हैं ना, बांग्लादेश अच्छा नहीं खेल रही, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड दोनों मैचेस हार के आई हुई है। इंग्लैंड का जो तीसरा और आखिरी जो मैच है वो भी बड़ी बुरी तरह इस वक्त गिरी हुई है कि वो कैसे एक मैच के लिए उठेगी। सो ये एडवांटेज जो भी आप जिक्र कर रहे थे कि हम जो हाइपोथेटिकली और ज़हन में अपने अगर पॉजिटिव सोच रखें कि जी पाकिस्तान तीनों मैचेस जीत सकती है, और उसके बाद फिर अब मेरे अपने नज़दीक तो पाकिस्तान को कल का मैच जीतना चाहिए। क्विकली कमेंट रहमान। इंशाल्लाह वी विल एंड विन भी करेंगे, और बड़ा अच्छा मौका है। अपनी जितनी भी गलतियां हैं, चेंजिंग कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी टीम का हिस्सा है। जो भी खेले पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, जीत की रेशो बढ़ाएं, और जितनी चीज़ें हैं इनसे प्लेयर हमेशा, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इदारों में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ये हम भी शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। यही चीज़ें चलती रहनी है। प्लेयर्स का काम है क्रिकेट में, क्रिकेट ग्राउंड प्लेयर्स का काम है क्रिकेट खेलना ऑन द ग्राउंड, और मैच को जीतना। कल बांग्लादेश के साथ मैच है 1:30 बजे। टॉस भी कल ही हम यहीं पे देखेंगे। तो पाकिस्तान के लिए उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान कल का मैच जीते और अपनी होप्स को अलाइव रखे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।